आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा है। बेरोजगारी में देश को क्या सुझाव की आवश्यकता है, कोरोना के बाद क्या क्राइसिस है। दो रिपोर्ट से शुरू करूंगा, एक सीएमआई की रिपोर्ट और दूसरी सीआईआई की रिपोर्ट। अगर सीएमआई की रिपोर्ट देखें तो 20 अप्रैल तक 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। बहुत दुख की बात है। पर अगर सीआईआई का डेटा देखें तो 30 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। 15 मई तक 30 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी होगी। हमारा देश जो कि बहुत बड़ा है, 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। 137 करोड़ लोगों में से 16 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग 100 करोड़ से ज्यादा है। और उस 100 करोड़ में अगर 30 करोड़ लोगों की नौकरी गई और 30% देश अगर बेरोजगार हो गया तो देश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। जिस बेचारे की अच्छी नौकरी गई है, बड़ी नौकरी गई है, उसको पहले तो इनकम लॉस हो गया। इनकम लॉस का मतलब क्या है? इनकम वो नहीं होती जो आ रही है, इनकम उसकी सेविंग भी होती है और साथ में उसकी डैमेज टू क्रेडिट रेटिंग, यानी कि अब बेचारे को लोन भी नहीं मिलेगा कहीं से क्योंकि क्रेडिट रेटिंग खत्म हो जाती है। अगर उसका बेचारे के पास कोई बेनिफिट था, ध्यान से समझिए, उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट था, ईएसआई का बेनिफिट था, पीएफ का बेनिफिट था, वो खत्म हो गया। एक गरीब आदमी अस्पताल में जाके ईएसआई पीएफ के कारण फ्री में इलाज करा सकता था, वो भी नहीं कर सकता। इंश्योरेंस का बेनिफिट खत्म हो गया। और अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करता था तो बेचारे को जिम का, ट्यूशन रिम्बर्समेंट का, दूसरे रिम्बर्समेंट का बेनिफिट तो गया ही गया। सबसे बड़ी बात क्या है? उसको लॉस ऑफ करियर होगा। जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, पढ़े लिखे लोगों की जॉब होती है, अगर उनके रेज्यूमे के अंदर जो सीवी होता है उसमें अगर गैप आ जाए तो बेचारे को अगली जॉब में कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आती है। हम भी महसूस करते हैं। कोई 2 साल घर पे खाली बैठा है और रेज्यूमे में दिखाता है मैं 2 साल से खाली बैठा हूं, तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। अगली जॉब बेचारे को कम तनख्वाह पे ज्वाइन करनी पड़ती है उसको, या फिर इंडस्ट्री पूरी तरह चेंज करनी पड़ जाती है। भाई पैसा चाहिए, कहीं भी नौकरी दे दो मुझको। अब उसके जो गैप है रेज्यूमे के कारण पूरा करियर मोमेंटम बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी बात क्या है? उसका फिजिकल और इमोशनल हेल्थ खत्म हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा वो होपलेसनेस, वो जो डिप्रेशन, वो जो वरी, एंग्जाइटी और फैमिली रिलेशनशिप का जो असर है बहुत बड़ा है। कितने डिप्रेशन के केस आएंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। अपने दोस्त में अमेरिका से मैं बात कर रहा था, बोले कई लोग अंदर से टूटेंगे जो अभी दिखेगा थोड़े दिनों बाद। इस समय तो केवल कोरोना कोविड हो रहा है। जब ये टूटे हुए लोग बाहर निकलेंगे क्या हाल होगा? ब्रोकन फैमिलीज सबसे ज्यादा इस समय दिखेंगी। वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन क्यों डिवोर्स हो रहे हैं, बेरोजगारी डिवोर्स के टॉप मोस्ट रीजंस को कंट्रीब्यूट करता है। और जब डिवोर्स हो जाता है तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, यानी कि छोटे बच्चे आपराधिक वारदात में घुसते हैं। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब है 14 साल से कम उम्र का बच्चा भी कोई ना कोई चाकू, छुरी, गलत काम, चोरी चक्कारी में पड़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण बाद में, असर क्या है? परपर्टेड इंक्रीज इन क्राइम। अब अगर इतनी भारी मात्रा में लोग जब बेरोजगार होंगे, बेरोजगार को इज्जत से नहीं देखा जाता है। उसकी आस पड़ोस के लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। वो ऐसा जैसे छुआछूत जैसा हो गया बेचारे के साथ। सोशली लोग उसको पसंद नहीं करते और सिग्निफिकेंटली ज्यादा राइज देगा ये क्रिमिनल्स बढ़ने में। क्योंकि जब इस तरह से बेरोजगारी होगी तो पैसा चाहिए, खाना चाहिए, पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, किधर से लेकर के आएगा वो? इस सारी समस्या के चलते जानते हैं क्या है उसका असर क्या आता है? वो सरप्राइज हो जाता है, बहुत हेल्पलेस होता है, एक शॉक में आ जाता है और अनवेल जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। बिना बात के उसको लगता है कि मैं बीमार हो गया हूं। इतना टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करता है ऐसा आदमी। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं, इमोशनली इतना स्ट्रेन फील कर रहे हैं, दूसरों पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, गुस्सा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर चीज में स्ट्रेस। घर में तो कलेश बढ़ते ही है और साथ में इतना इरिटेटेड आदमी काम करेगा तो कैसे करेगा? आपको सबसे पहला काम क्या है? अपना फिजिकल हेल्थ का टेक केयर करना भी इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करना जैसा होता है। अगर आप फिजिकल टेक केयर करेंगे उससे भी काफी इमोशनल टेक केयर होगा। इस समय तो एक्सरसाइज सबसे पहले शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी शुरू करिए, खाली मत बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करिए। अब पहले अपन चलते हैं कि जिस बेचारे की नौकरी अभी है उसको क्या करना है। नंबर 1 क्या है? जिसकी नौकरी चल रही है, 2 हिस्सों में लेते हैं इसको, जिसकी नौकरी चल रही है या जिसकी चली गई है। अगर आपकी नौकरी चल रही है, पहली चीज वर्क फ्रॉम होम को सीरियसली ले लो भाई लोग। इस समय वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? मजा एट होम नहीं है। ये वो टाइम है जब आप अपने आप को स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करो, सीनियर लीडरशिप के साथ कुछ ना कुछ मैसेज करने शुरू करो, टॉप लीडरशिप के साथ नेटवर्क करो, कुछ ना कुछ मैसेज करके उनको पूछो सर और कैसे कंपनी को आगे बढ़ाएं और कैसे करें। काम का जिक्र, काम की फिक्र दोनों करके दिखाओ। नहीं है तो भी करो। इस समय तो काम का जिक्र, काम की फिक्र दोनों करो। चुपचाप बैठ करके मैसेज का रिस्पॉन्ड डिले करना कंपनी के लीडर्स में शक पैदा करेगा आपके खिलाफ। स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हो, ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हो। देखो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, पढ़ो उन पॉजिटिव कंटेंट को जहां से लोग बिजनेस को घर से कैसे चला लेते हैं उसके बारे में समझो।
अगर ऑफिस चालू हो गया है, अपनी स्किलिंग बिल्ड करो, ऑनलाइन कोर्सेज फटाफट से करो, अभी जॉब है निकल ना जाए हाथ से। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, हर नए नए रिश्ते बनाओ अपने जगह जगह पे। किसी तरीके से इस जॉब को कामयाब बनाने की कोशिश करो। मेहनत करने का समय है, हर समय टाइम पे जरूर जाना। इस समय टाइम पे ना आना बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी बात समझिए, हॉरिजॉन्टल कोलेशन भी आपको मदद करेगा। क्या होता है हॉरिजॉन्टल कोलेशन? लोग क्या करते हैं गलती, ऊपर और नीचे यानी कि सीनियर और जूनियर से तो रिश्ता रखते हैं। सीनियर को रिपोर्ट करना, ये मेरा माई बाप है, और जूनियर से काम कराना, इसकी तो मैं ऐसी तैसी करूंगा। यहां दो जगह तो वो रिश्ता रखते हैं, लेकिन आजू बाजू वाले पे ध्यान नहीं रखते हैं। मैं बताऊं, आपको नौकरी से निकलवाने में ज्यादा काम सीनियर का नहीं होता, आपके आजू बाजू वाले का होता है। वही आपके बारे में रिपोर्ट करता है, सर घर में खाली बैठ के तनख्वाह ले रहा है, ये सारा काम तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसको अपने नंबर बनाने हैं। इसलिए आजू बाजू में रिश्ते बनाए रखो, फ्लेक्सिबल रहो। नया काम भी आ जाए तो ये मत बोलना इस समय मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जिम्मेदारी की शक्ति को समझना पड़ेगा। हनुमान जी ने नहीं बोला था मैं जाकर के पर्वत से नहीं लेकर के आऊंगा संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि मेरा काम तो श्रीलंका के ऑपरेशन कोलंबो में रावण को निपटाने का था। उन्होंने नहीं बोला कि भगवान जब आपने ज्वाइनिंग कराई तो आपने मुझको थोड़ी कहा था ट्रैवल भी करो, तुम कोलंबो से काठमांडू जाओ, वहां से जाके संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी को जो काम दिया गया वो करा। इस समय हनुमान बनने का समय। फ्लेक्सिबल रहो, कंप्लेन बिल्कुल नहीं करो, हर समय मदद के लिए तैयार रहो और जितना हो सके पॉजिटिव रहो। ये तो बातें थी जिनकी बेचारों की नौकरी अभी चल रही है, लेकिन जिसकी चली गई उसको सबसे पहला काम क्या करना है बता रहा हूं। बिल्कुल मत घबराना, जबरदस्त सुझाव दूंगा आपको। नंबर 1, पहला, थोड़ा फ्यूचर फोकस्ड हो जाओ। फ्यूचर फोकस्ड का मतलब थोड़ी अपनी प्लान कर लो अपने कैश को। आज तक सेविंग अकाउंट में, एफडी में सब मिला के, गोल्ड सोना गहना मिला करके कितना पैसा आपके पास पड़ा है, और कौन से दोस्त और कौन से परिवार के लोग हैं वो कितनी मदद आपको कर पाएंगे, और उससे कैलकुलेट कर लो कितने महीने आप घर को आराम से चला लोगे। इससे आपको रोड मैप मिल जाएगा कि इतने दिन के अंदर नौकरी चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास 4 महीने का पैसा पड़ा है, बिल्कुल मत घबराना, बहुत है, 4 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा जंप मार लेंगे। क्यों घबराते हो? कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, इतना पर्सनल मत ले लो उस नौकरी को जाने को। एक आंसू नहीं बहाना अगर नौकरी गई, पर्सनल मत लो। आने वाले समय के अंदर जब वापस सारा लॉकडाउन खत्म होते ही थर बिजनेस चालू होंगे, लोगों को फिर जरूरत पड़ेगी अच्छे एम्प्लॉइज की, फिर मौका मिलेगा। नंबर 3, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। क्यों बोल रहा हूं अपना ध्यान क्यों रखो आप? क्योंकि आप इस जहाज के कप्तान हो। आप हवाई जहाज के पायलट, समुद्री जहाज के कप्तान। अगर कप्तान को कुछ हुआ या पायलट को कुछ हुआ तो पूरा जहाज खराब होगा। परिवार के लिए सबसे पहले खुद का ध्यान रख लो, अपने आप को उठा लो इस समय। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अगर पॉजिटिव अंदर जाएगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो नेगेटिव बाहर आएगा। गुड इन गुड आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कुछ भी अंदर गंदगी नहीं जाने देना इस समय। केवल पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव ऑडियो, पॉजिटिव दोस्त, पावरफुल उन किताबों को, उन वीडियोस को देखो जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई क्राइम पेट्रोल नहीं देखना इस समय बैठ करके आपको। अगला क्या? टैप योर ओल्ड नेटवर्क। जितने पुराने दोस्त थे सबको अपना रिज्यूमे भेजना शुरू कर दो। दोस्त मेरी मदद कर यार, भाई बता यार, जितने आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल थे, जो आपके सोशल कनेक्शन थे, जिसको जानते हो सबको रिज्यूमे भेजो। बताओ यार नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं, बड़ी जंप लूंगा, बहुत मेहनती आदमी हूं, किसी चक्कर में कंपनी की गलती से मेरी नौकरी गई। अगला क्या है? आपको जॉब ढूंढने को भी जॉब की तरह करो। नौकरी ढूंढना भी ऐसे करो जैसे ये नौकरी है आपकी। नौकरी में क्या करते हो आप? सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कंटिन्यूअस काम करते हो ना। जॉब ढूंढने को भी ऐसे ही करो। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लगातार जॉब ढूंढूंगा, 9 घंटे जॉब ढूंढना ही मेरी जॉब है। अरे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी ना आपको, बहुत बड़ा देश है, 125 करोड़ लोगों का देश है, कैसे जॉब नहीं मिलेगी आपको? जॉब को भी ढूंढने को जॉब की तरह करो। सुबह 9 बजे बैठ जाओ, naukri.com खोल के, दोस्तों को खोल के, रिश्तेदारियों को खोल के, हर एक को बताओ, हर एक से बात करो, और सुबह 9 से 6 तक जब आप लगातार 1 महीना करेंगे, एक नहीं 10 नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपने आप से कभी भी गलत क्वेश्चन मत पूछना कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा पूछने की जगह भगवान लगता है आपने मुझको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, कोई इससे बड़ी जंप मारने वाला था क्या मैं? अपने आप से सही पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन पूछो, नेगेटिव प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन मत पूछो। आस्क पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब बड़ी जंप कैसे लूं? सबसे बड़ी ग्रोथ मुझे कैसे मिलेगी? लॉकडाउन के बाद इससे बढ़िया जॉब कहां से मिलेगी? लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से निकाल के आऊंगा? किधर जाऊंगा? किससे मिलूंगा? कैसे बात करूंगा? सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं। अगला क्या है? रेज्यूमे को ब्रश अप करो, रेज्यूमे को और पावरफुल बनाओ, नए स्किल, नए सर्टिफिकेशन, नए कोर्स ज्वाइन करो, कोई ना कोई नया बिजनेस प्रोग्राम अटेंड करो, ऐसा कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो जिसके सर्टिफिकेट को आप दिखा सको। रिज्यूमे को सॉलिड बनाओ, लोगों से, दोस्तों से मदद लो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसका बिजनेस सेंस अच्छा है, उसको बोलो आपको रिज्यूमे बनाने में मदद करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पिछली कंपनी से लड़के मत निकलना, बता रहा हूं आपको मैं, मेरी बात मान जाओ। आपको प्रैक्टिकल सुझाव दे रहा हूं, डोंट बर्न योर ब्रिजेस। जिस जगह से निकल के आ रहे हो ना, वहां रिश्ते बना के रखना। हो सकता है वही दोबारा बुलाएं और प्रेम से बुलाएं और हाथ जोड़ के बुलाएं, पर अगर आप झगड़ा करके निकलोगे तो वो अगली कंपनी को भी अगर रेफरेंस पूछने के लिए उसने फोन किया तो बोल देंगे वो
अगली कंपनी को भी, ये बड़ा घटिया आदमी था, इसको मत लेना, हमारे यहां से गाली बक के निकला है, कैरेक्टरलेस आदमी है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस, जहां से निकल रहे हो वहां से रिश्ते बना के रखना सबसे बड़ी बात है। अपने ऊपर फेथ रखो, यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। वापस बिजनेस चालू होएंगे, सब चालू होने वाला है, फिर जरूरत पड़ेगी कस्टमर की भी, एम्प्लॉयज की भी, वेंडर की भी, सप्लायर की भी, हर एक की जरूरत पड़ेगी। खत्म नहीं होने जा रही है दुनिया, वैक्सीनेशन निकलती चली जा रही है। इजराइल ने बहुत काम कर लिया, मेरे साथ जुड़े रहना। बाउंस बैक कराने पे ये चैनल दुनिया का नंबर 1 बना है एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में। लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, और जिसकी नौकरी गई है, जो नौकरी कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर पहुंचा दो। अगर आप एक एम्प्लॉयर है तो अपनी एम्प्लॉयज को दिखाओ, आप एक एम्प्लॉय हो तो बाकी एम्प्लॉयज को दिखाओ। लेट दिस वीडियो गो आउट इन द मार्केट। व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके शेयर करना, सब्सक्राइब करो अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। ऐसे वीडियो ले तो आपसे मिस हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में फरमाइश देते रहने के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स हो सकता है आप नया स्टार्टअप बिल्ड कर सकें। अगर नौकरी चली गई, फाइनल सोल्यूशन स्टार्टअप में बिल्ड किया जा सकता है। तुम्हारे काउंसलर से पूछिए कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। आप सबका हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।